कहते हैं दूसरे के लिए सब नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन जब खुद पर उस नियम का पालन करने का समय आता है तो अच्छे खासे राजनीतिक धुरंधर उन सभी नियमों से पीछे हट जाते हैं। उसका एक ताजा उदाहरण आज हम ही आपको बता देते हैं। जरा याद कीजिए 10 साल पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने क्या कहकर बीजेपी के नेताओं को साइडलाइन कर दिया था कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए उनको मार्गदर्शक मंडल में रहकर पार्टी को दिशा देनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी के नेता देश के लिए सही फैसले ले सकें। मार्गदर्शक मंडल असल में एक तरह का जबरदस्ती का रिटायरमेंट है, मतलब अब आप घर से ही सब कुछ देखें। पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही 75 वर्ष के होने वाले हैं, तो अब अपने बनाए उसी नियम के से मुकर रहे हैं, जिसका हवाला देकर कभी उन्होंने बीजेपी के उन नेताओं को भी घर बिठा दिया था जिन्होंने खुद मोदी को सत्ता शिखर तक पहुंचाया। 2019 में बीजेपी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के 20 से ज्यादा सांसदों को 75 साल की उम्र का हवाला देकर किनारे कर दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, करिया मुंडा, शांता कुमार, हुकुम देव नारायण यादव, सत्यनारायण जटिया, शत्रुघ्न सिन्हा जैसों को यह कहकर 9-2-11 कर दिया गया कि बीजेपी में ये रूल है कि 75 साल के ऊपर के नेताओं को संन्यास देना पड़ता है। पर जब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संन्यास की, या कहें कि संन्यास लेने का नंबर आ गया, तो अमित शाह कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है भाजपा के संविधान में। जानिए क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले अमित शाह। फिर आगे इस वीडियो में हम और भी आगे बढ़ेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। तो सुना आपने, अब जरा सोचिए कि मोदी को हर बुरे वक्त में बचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता क्या सोच रहे होंगे कि कैसे मुझे हटाकर मेरी सीट से अपने सबसे करीबी यानी अमित शाह को टिकट दे दिया गया, और जब खुद का नंबर आया तो अपनी ही बात से पलट गए। पहले अमित शाह कहते थे कि 75 साल से ऊपर के लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा भी 75 साल की उम्र की वजह से ही लिया गया था। आनंदीबेन ने तो इस फैसले की तारीफ भी की थी। सुनिए क्या कहा आनंदीबेन पटेल ने उस समय। कुल समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। दरअसल अमित शाह ने ये बात आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बाद कही जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत भी गई तो पीएम मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी ने खुद ये नियम बनाया है कि उनकी पार्टी में कोई भी 75 वर्ष के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। इस बार अगर भाजपा चुनाव जीत भी गई तो पीएम नरेंद्र मोदी के अगले साल 75 साल के होने के बाद रिटायरमेंट तय है, लिहाजा मार्गदर्शक मंडल के रास्ते पर वो चलेंगे और फिर अपने सबसे करीबी गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। सुनिए बयान। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया।
अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। 2016 में भी नजमा हेपतुल्ला का इस्तीफा मोदी की केंद्रीय कैबिनेट से 75 साल की उम्र का हवाला देकर ले लिया गया था। तब तो अमित शाह ने नहीं कहा था कि यह लिखित नियम नहीं। वैसे ये सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और आनंदीबेन पटेल की बात नहीं है। 2016 से कुछ साल आगे बढ़े तो 2019 में तो बीजेपी का फैसला यह भी था कि 75 साल से ऊपर के नेता चुनाव तो लड़ सकेंगे, लेकिन पार्टी या सरकार में कोई पद उनको नहीं मिलेगा। 2019 की एक खबर के मुताबिक भी नरेंद्र मोदी चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन 75 साल के बाद कोई पद नहीं ले सकते। मोदी और शाह की बीजेपी पार्टी में सबको 75 साल पर लपेटा जा रहा है। सबसे 75 साल की उम्र में इस्तीफा ले लिया जा रहा है, लेकिन मोदी 75 साल की उम्र में गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये लिखित नियम या कहें कि अलिखित नियम जो सब पर लागू हो रहा है, पर मोदी पर यह लागू होता क्यों प्रतीत नहीं हो रहा। कम से कम अमित शाह का बयान तो यही कह रहा है। लोकसभा चुनाव के सिर्फ 1 साल के बाद मोदी उम्र के 75 साल पूरे होने के बाद भी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या अगर मोदी बनारस चुनाव हार जाते हैं तो क्या तब भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे? क्या जनता के जनादेश को मानेंगे? वैसे इस बात पर भक्त कहेंगे कि बनारस कैसे हार सकते हैं। तो भाई राजनीति में कुछ भी संभव है। सवाल यह भी है कि बीच चुनाव में जो अपनी ही पार्टी का अलिखित नियम मानने को तैयार नहीं है, क्या वे संविधान में लिखे नियम मानने को तैयार होंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है। आडवाणी और जोशी के मामले में चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला उन्हीं पर छोड़ा गया था, क्योंकि 75 पार अन्य नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन उन्हें पार्टी या सरकार में कोई पद नहीं दिया जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री इस नियम को खुद मानेंगे जो उन्होंने दूसरों पर लागू किया है? वैसे अगर बुरी तरह से हारे हुए मंत्री और मुख्यमंत्रियों की भी बल्ले बल्ले है भाजपा में, तो अगर मोदी भी हार गए तो क्या? खैर, सानू की। अमित शाह कह रहे हैं कि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। तो क्या 75 प्लस वाली बात केवल जुमलेबाजी थी? क्या केवल जुमलेबाजी के नाम पर ही मोदी और शाह ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जो कहीं ना कहीं टक्कर में खड़े थे उनको किनारे लगा दिया? वैसे एक जुमला 15 लाख हर भारतवासी को देने का भी था, जिसे खुद देश के गृह मंत्री ने स्वीकारा था और पब्लिक डोमेन में कहा भी था कि 15 लाख देने की बात सिर्फ एक जुमला थी। अब अमित शाह कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र के बाद मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे। ये सोचने वाले मुगालते से बाहर निकले। ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब इस बहाने अमित शाह कह रहे हैं कि 75 साल के बाद भी बीजेपी में रिटायरमेंट का कोई लिखित नियम नहीं है। तो अब जिन नेताओं को निपटाया गया वो क्या था? खैर, सानू की। पर सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, पर अगर जनादेश नहीं आया, यानी भाजपा जीत के मैजिक नंबर तक नहीं पहुंचती है, तो भी क्या ऐसे हाल में मोदी गद्दी छोड़ पाएंगे? यहां यही देखना बाकी है, क्योंकि जनादेश ना आने पर गद्दी छोड़ देनी होती है। यह भी बीजेपी पार्टी के संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन यहां यह याद रहे कि हम एनडीए की बात कर रहे हैं, और अगर एनडीए की जीत होती है और भाजपा नंबर से पीछे रह जाती है, तो क्या एनडीए से कोई चेहरा निकलकर सामने आएगा और मोदी उनका मार्गदर्शन करेंगे, या किनारे होने की बजाय खुद गद्दी पर बैठेंगे और सभी नियमों को ताक पर खुद के लिए रख देंगे? आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के इस दावे के बाद कई ऐसे सवाल लोग पूछने लगे हैं, जिनका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। बहरहाल सभी को उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे मंगलसूत्र, भैंस और एमएम फैक्टर से अलग उम्मीद है थोड़ा मुद्दों पर भी बात हो जाती माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो बेरोजगारों का भी भला हो जाता और महंगाई की मार भी थोड़ा कम हो जाती। खैर, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।